बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू क़वाइद-ए-इंशा के पेज नंबर 2 से पढ़ेंगे कलीमा की किस्में। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अजीज तलबा, कलीमा की किस्में हैं तीन। नंबर 1 पे है इस्म, और नंबर 2 पे है फेल, और नंबर 3 पे है हर्फ। पहले को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इस्म वो कलीमा है जो किसी शख्स, किसी जगह, चीज़ या कैफियत का नाम हो। ये शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। इसमें जो है किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है या कैफियत का नाम भी हो सकता है। कैफियत में खुशी की कैफियत है या गम की कैफियत है, या इंसान जो है वो गर्म सर्द कुछ भी जो है, कोई भी कैफियत जो है, किसी भी कैफियत में इंसान जो है वो हो सकता है। तो वो कैफियत जो है यानी कि एक इस्म होता है, एक इसमें कैफियत होता है, तो उसको भी जो है वो इस्म कहते हैं। जैसे महमूद, लाहौर, पंखा या नाम की जगह इस्तेमाल हो। मसलन वो, वहाँ। इस्म का ज़माने से ताल्लुक नहीं होता। इसी तलबा ये बात जो है वो समझने वाली है। वो कहता है जो इस्म होता है ना, इसका ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब कि इसमें ना तो ज़माना माजी पाया जाता है, ना ज़माना हाल पाया जाता है, और ना ही मुस्तकबिल पाया जाता है। यानी कि जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई ज़माना भी इसमें नहीं होता। इस्म का ज़माने से ताल्लुक नहीं होता, और ना ही ये अपने मानी के लिए दूसरे का मोहताज होता है। यानी कि ये मानी के लिए दूसरे का मोहताज भी नहीं होता, और इसके अंदर कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। नंबर 2 पे है अजीज तलबा फेल। फेल वो कलीमा है जो अपने मानी के एतबार से मुस्तकिल हो, जो किसी काम का करना या ना करना, होना या ना होना बताए, और जिसमें तीन ज़मानों में से, यानी कि तीन जो ज़माने हैं उनमें से कोई एक ज़माना, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाए। जैसे आया, जाता था, लिखेगा, वगैरह वगैरह। अजीज़ तलबा, तीसरा जो हमारा है वो है हर्फ। हर्फ वो कलीमा जो अकेला तो कुछ मानी ना दे, लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर मानी दे और उनमें ताल्लुक भी पैदा करे। अजीज़ तलबा, जो हर्फ है ये अकेला कोई मानी नहीं देता, बल्कि ये दूसरे अल्फाजों कलिमात के साथ मिलकर मानी जो है वो पैदा करता है। वो अपने मानी के इजहार के लिए दूसरे कलिमात का मोहताज होता है। यानी कि जो हर्फ है ये अपने मानी के इजहार के लिए दूसरे कलिमात जो है उनका मोहताज होता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया। घर से कहाँ तक गया है? वो कहता है मैं घर से जो है वो मस्जिद तक गया। इसमें से और तक दो हरूफ हैं। अगर जो है वो हम इन हरूफ को जो है वो इसमें से निकाल दें तो ये जो है जो लफ्ज़ हैं वो भी बेमानी हो जाएंगे। लफ्ज़ों के मानी भी जो है वो हर्फ के मिलने से ही पैदा होते हैं, और हर्फ जो है वो खुद भी अपने मानी दूसरे कलिमात के साथ मिलकर जो है वो देता है। अजीज़ तलबा, इसमें हर्फ में दो चीज़ें और हैं यहाँ पे, वो भी आपने याद रखनी है। नंबर 1 है हर्फ किसको कहते हैं? किसी मुफरिद आवाज़ को हर्फ कहते हैं। मुफरिद मतलब कि अकेली आवाज़। जैसे जो है वो बे है, पे, ते, टे, जीम, ये एक मुफरिद जो आवाज़ है उसको हम कहते हैं हर्फ। या हर्फ की जो है वो एक और तारीफ भी है, वो मुफरिद आवाज़ जो किसी ख़ास अलामत के साथ मखसूस हो। यानी कि अगर बे की आवाज़ है तो वो बे एक जो अलामत है, यानी कि हर हर्फ एक अलामत होता है, तो बे की आवाज़ बे के साथ मखसूस है, पे की आवाज़ पे के साथ मखसूस है।
तो जैसे जीम की आवाज़ जीम के साथ मखसूस है, ये अलामत हम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यही आवाज़ निकाल के जो है वो जीम को पढ़ेंगे, जीम की आवाज़ निकाल के पढ़ेंगे। तो हर्फ की एक तारीफ क्या है, वो मुफरिद आवाज़ जो किसी ख़ास अलामत के साथ मखसूस हो। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। मिलते हैं इंशाअल्लाह हम अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।